मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसकी स्टार्टिंग की बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज 3-4 डेफिनेशंस पर ध्यान देंगे। वापस वही बात की डेफिनेशंस आपको लिख लिख कर याद करनी है और बुक में से देखकर उसे लिखना भी है। कुछ कंसेप्ट्स की बात करें, हम मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे। 1 मोल इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। इस ग्राम मॉलिक्यूलर मास में नंबर ऑफ सब्सटेंस, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 मोल। और 1 मोल एटम हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। जैसे 1 डजन घर हो सकते हैं, टेबल हो सकती है, चेयर हो सकती है, पेंसिल हो सकती है। 1 डजन इज नंबर, जस्ट लाइक 1 मोल इज नंबर। और ये नंबर है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसे मैजिकल नंबर भी कहते हैं। एक्चुअल में कई बुक्स में यहाँ 2 है, पॉइंट्स के बाद बहुत सारे नंबर्स में, तो उसे साइंटिफिक मैनर में चेंज किया हुआ है। तो आप 6.022 भी पढ़ सकते हैं, 6.023 भी पढ़ सकते हैं। बात आती है 1 मोल CO2 इक्वल्स टू 44 ग्राम। 1 मोल वाटर इक्वल्स टू 18 ग्राम। 1 मोल हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू 2 ग्राम। 1 मोल O2 इक्वल्स टू 32 ग्राम। अगर आगे ग्राम की बजाय आप यूनिफाइड यूनिट U लेते हैं या AMU लिखते हैं, तो वो 1 मॉलिक्यूल के वेट को, मास को रिप्रेजेंट करता है। 1, अगर ये ग्राम नहीं लिखा होता तो वो 1 CO2 को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ग्राम लिखा तो ये 1 मोल CO2 को रिप्रेजेंट करेगा। 1 मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कितनी अजीब बात है कि अगर मैं अलग अलग कंटेनर लूं, एक में 44 ग्राम CO2, दूसरे में 18 ग्राम ऑफ वाटर, तीसरे में 2 ग्राम हाइड्रोजन और चौथे में 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, बट मॉलिक्यूल्स के नंबर चारों में सेम होंगे, इसीलिए इसे मैजिकल नंबर कहते हैं। 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन 6.023 into 10 की पावर 23 CO2। दिस वन मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन, केवल 2 ग्राम, और ये 44 ग्राम, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स नोन एज एवोगैड्रो नंबर, मैजिकल नंबर, और NTP, आप STP, सॉरी, आपके स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कितना लिया जाएगा, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आपका जो रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री, उस पर इसे निकाला जाएगा। तो इसकी वैल्यू आती है वॉल्यूम की 22.4 लीटर। फिर से यदि 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस में NTP STP पर लूं, NTP होता है नॉर्मल टेम्परेचर और STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री को माना है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो आपका है रूम टेम्परेचर जिसे कहा जाता है। तो रूम टेम्परेचर का ये मतलब नहीं कि रूम में थर्मामीटर लगाकर, रूम टेम्परेचर साइंस की लैंग्वेज में 25 डिग्री। 25 डिग्री मीन्स 298 केल्विन, 298 केल्विन। तो ये STP और NTP पर आपकी बुक में ऐसे अलग अलग रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। एवोगैड्रो नंबर से वॉल्यूम के हिसाब से लिखे गए हैं। कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है, इसी के खूब सारे एग्जाम्पल्स देखें। न्यूमेरिकल्स का तरीका मैं आपसे CO2 के हिसाब से इसे समझा देती हूँ। न्यूमेरिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, मैं केवल CO2 का एग्जाम्पल लेके बताऊँ। आपको पता है CO2 का 1 मोल इक्वल्स टू 44 ग्राम इक्वल्स टू 22.4 लीटर इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। आपको हर मॉलिक्यूल के बारे में ये जानकारी है। कैसे निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के। अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं,
मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ 5 मोल CO2 इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? 1 मोल इक्वल्स टू 44 ग्राम, 1 मोल इक्वल्स टू 44 ग्राम, देन 5 मोल इज इक्वल टू, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे 1 मोल इक्वल्स टू 44 ग्राम, सो 5 मोल इक्वल्स टू हाउ मेनी। इन दोनों का इंटू होता है, ये वाला नंबर हमेशा डिवाइड में जाता है। मैथ्स का जनरल रूल है कि आप देयरफॉर जमाएं, मोल के नीचे मोल, और जो पूछा गया है इसकी वैल्यू, अगर ग्राम में पूछा तो ग्राम, अगर लीटर में पूछा तो लीटर ऊपर लिखते हैं। इसे नंबर 1 2 3 4 दे। सेकेंड और थर्ड नंबर में मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट नंबर वाला डिवाइड में आता है। ये आंसर हो गया 220 ग्राम। सेम क्वेश्चन पूछ सकती थी 5 मोल CO2 इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर। तब मुझे मोल और लीटर देखना है, तो मैं लिखूंगी 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर, सो 5 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी। फिर वही इन दोनों का इंटू, ये डिवाइड, मतलब आपको इन चारों से कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं देयर और फोर जमा। वापस एक और क्वेश्चन, आप इंटू डिवाइड ओपन कर देंगे, मैं सिर्फ बता रही हूं कि इन्हें किस तरीके से जमाना है। 220 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल। अगर आपसे कोई ऐसा उल्टा पूछता है तो आपको पता है 44 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो आप लिखोगे 44 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, सो 220 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल। वापस वही इन दोनों का इनटू और ये डिवाइड। इस तरीके से मोल कंसेप्ट के कई हजारों तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। ग्राम को मोल में, मोल को ग्राम में, ग्राम को लीटर में, मोल को लीटर में, नंबर्स ऑफ मोल्स में, कई तरीके से चेंज किया जा सकता है। अब हम टर्म बात करेंगे मोलेरिटी। मोलेरिटी RITY को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। किसी कंसंट्रेशन को नापने के कई तरीके हैं, उसमें से 3-4 अपन इस साल पढ़ेंगे। फर्स्ट है मोलेरिटी। जब हम किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स कर देते हैं तो सॉल्यूशन, जैसे नमक, 1 चम्मच नमक 1 लीटर पानी में डालना है। जो चीज ज्यादा है वो सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में है वो सॉल्यूट, मतलब नमक है सॉल्यूट, पानी है सॉल्वेंट, और जब दोनों को मिक्स कर दिया तो नमक का जो पानी बना है इट्स नोन एज सॉल्यूशन। इस पूरे चैप्टर में, नेक्स्ट ईयर चैप्टर में भी आप इन शब्दों पे या टर्म्स पे बहुत ध्यान दें। सॉल्यूट जिसे आप डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन दोनों को मिक्स करने के बाद बना। कैपिटल M कंसंट्रेशन सब्सटेंस शब्द जो लिखा रहेगा कहीं भी चैप्टर में वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, यहां हम चम्मच से नहीं नाप रहे, वजन से नहीं नाप रहे, वजन इनडायरेक्ट में आएगा, मास आएगा, लेकिन यहां जो हम नाप रहे हैं वो किस में नाप रहे हैं, उसके मोल्स में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल्स आते हैं प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉलिड, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉलिड के जितने मोल्स होते हैं उसकी मोलेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होगा मोलेरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, या फिर बता दो सब्सटेंस का मतलब सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस समय जो वॉल्यूम लिया जा रहा है वो लीटर में लिया जा रहा है, क्योंकि डेफिनेशन में क्लियर लिखा है प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ
solution present in 1 liter of solution. फॉर्मूले को चेंज करें या कहें फॉर्मूले को और एक्सपांड करें, बेसिक फॉर्मूला यही है, आपको न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व करना है. लेकिन अगर सब्सटेंस के मोल नहीं दिए हों, ग्राम दिया हो कि 40 ग्राम ऑफ NaOH, कल अपन ने मोल निकालना सीखा था. मोल इक्वल्स टू होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो मैंने इस मोल की जगह उस मोल के फॉर्मूले को लिख दिया, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास. अगर NaOH है, Na का 23, O का 16, H का 1, 40 हो जाएगा. अगर H2SO4 है तो 2 H है तो 2 प्लस ये है H2SO4, 2 प्लस 32 प्लस 64, ये हम कर चुके हैं पहले. 2 हाइड्रोजन है, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन का 64, टोटल हो गया 98. तो मोलर मास, वॉल्यूम सॉल्यूशन है तो 1/, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. यदि लीटर की जगह ml दिया हो, मिलीलीटर, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड करते हैं. तो अगर वॉल्यूम ml में है तो 1000 का डिवाइड, नीचे का डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा. तो फॉर्मूला बन जाएगा मोलेरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. अब इसके एक दो न्यूमेरिकल्स कराऊं छोटे फॉर्म में. मोलेरिटी की डेफिनेशन हम पढ़ चुके और आप लोगों ने उतार ली होगी. मैं फॉर्मूला नहीं मिटाना चाह रही हूं, इसीलिए थोड़ी थोड़ी सी जगह पर उसे सॉल्व करवा रही हूं. सबसे पहले यहां जब हम स्टार्ट करेंगे तो होगा, क्वेश्चन दिया है 80 ग्राम ऑफ NaOH makes 500 ml of solution for find molarity. 80 ग्राम ऑफ NaOH 500 ml सॉल्यूशन बनाता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. मास ऑफ सब्सटेंस की जगह तो आ जाएगा 80, मॉलिक्यूलर मास की जगह आ जाएगा 40, क्योंकि NaOH, Na का 23, O का 16, H का 1 इंटू 1000 अपॉन 500 ml. क्योंकि ml में है तो ऊपर 1000, और अगर लीटर में होता तो 1/, लीटर की वैल्यू रखते. आप इनटू डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा. इस प्रकार से क्वेश्चंस में कुछ भी दे सकते हैं. मोलेरिटी दी जा सकती है, आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो. मोलेरिटी दी जा सकती है, आप मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड कर सकते हैं. ये 1, 2, 3, 4 जो डिजिट्स हैं, इन 4 वैल्यूज में से कोई 3 वैल्यू की होगी और आपको 4th वैल्यू फाइंड करनी होगी. अब नेक्स्ट आता है मोलेरिटी, स्मॉल m. मोलेरिटी, वो मोलेरिटी था RITY, ये LATY है. सेम डेफिनेशन से कुछ छोटा सा अंतर है और फॉर्मूले में भी उसे बताती हूं. अब बात आती है मोलेरिटी की. मोलेरिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वही की वही वहां भी था. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. यहां है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. बेसिक अंतर, वहां 1 लीटर था, वॉल्यूम था, यहां 1 kg है, मास है. वहां सॉल्यूशन शब्द था, यहां सॉल्वेंट है. मोलेरिटी RITY कैपिटल M. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. अब है मोलेरिटी स्मॉल m. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 kg of solvent. मोलेरिटी क्योंकि वॉल्यूम है
मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो कैपिटल एम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। स्मॉल एम में ऊपर भी मास है, नीचे भी मास है। मास जो है, वजन जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। सो मोलेरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड मोलेरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। स्मॉल एम वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। फिर चेंज करेंगे, मोल्स की जगह लिखेंगे मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस 1 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर केजी की जगह ग्राम हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, यहां लिखा जाएगा ग्राम तो ऊपर आ जाएगा 1000। किलोग्राम है तो 1 अपॉन सॉल्वेंट की जो मास है वो किलोग्राम में, और अगर ग्राम में है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड करना, तो ये डिवाइड करने के लिए डिवाइड किया, 1000 ऊपर चला गया। तीसरा जो डेफिनेशन है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, तो अब इसको समझाने के लिए, मोल फ्रैक्शन समझने के लिए इस साल और नेक्स्ट ईयर आपको कुछ शब्दों पे ध्यान देना है। मान लें एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक होगा सॉल्वेंट, दूसरा होगा सॉल्यूट। तो हमारी केमिस्ट्री में जहां जहां ये मोल शब्द आएगा, ए लिखा जाएगा सॉल्वेंट के लिए, क्योंकि 12th में बहुत सारी डेरिवेशन है तो ये आपको ध्यान रखना है। ए यूज करते हैं सॉल्वेंट के लिए, बी यूज करा सॉल्यूट के लिए, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। अगर मोल की बात करें, अगर ए के मोल है स्मॉल एन ए, स्मॉल एन जो है हमारी इस केमिस्ट्री में भी इस चैप्टर में मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एन मीन्स मोल्स, मोल्स ऑफ ए, बी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बी। तो सॉल्यूशन में टोटल मोल कितने हो जाएंगे, ए और बी को प्लस कर दो, सो टोटल मोल इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। अगर आपको किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन इज रेशियो ऑफ सब्सटेंस मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अगर मुझे कोई कहता है ए के मोल फ्रैक्शन निकालो, तो मोल फ्रैक्शन का यहां पर जो सिंबल है वो कैपिटल एक्स है, एक्स ए लिखा है, इस मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, सब्सटेंस के मोल, ए के मोल कितने हैं, एन ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ऐसे कोई कहे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एक्स बी, तो वो कितना हो जाएगा, एन बी अपॉन सब्सटेंस मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू हमेशा 1 आती है, आप इन दोनों को प्लस करके देखें मैथ्स के रूल से, तो टोटल आंसर 1 आएगा। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू ऑलवेज बी 1। अब अगर आपसे मैं कहूं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करें, आपके पास वाटर है 10 मोल, आपने उसमें Na से मिलाया 5 मोल। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट, तो हो जाएगा सॉल्ट को मैं 5 डिवाइडेड बाय 50, सब्सटेंस के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अगर मोल नहीं दिया है तो पहले आप उसे मोल में चेंज करेंगे, और मोल में चेंज करने का तरीका है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास।